हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। और ये जो यूनिवर्सिटी है इट इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी विद नैक एक्रीडिटेड ए ग्रेड। मतलब अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है ये। और इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, क्या लास्ट डेट है और क्या फ़ीस है इस यूनिवर्सिटी की। तो जैसे आप होम पेज में गए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वैसे नीचे ही सबसे पहले लिंक दिया हुआ था एडमिशन नोटिस 2020-2021 का। So applications are invited to appear in entrance test for PhD program in the following subjects. The eligible candidates can submit the application form by 15th of April. अभी आपके पास टाइम है। थ्रू mponline.gov.in इस वेबसाइट के थ्रू आप जैसे ही जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जा सकते हैं। mponline.gov.in बाय पेइंग 2810 रुपये 2810 यू हैव टू पे। एंड जिसमें 2000 रुपये एडमिशन फ़ीस है और 810 जो है ये पोर्टल फ़ीस है। और लेट फीस 500 रुपये लगेगी अगर आपने सपोज़ 15 अप्रैल के बाद भरा और आप 20 अप्रैल तक लेट फीस के साथ इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स चाहिए और 50% मार्क्स चाहिए फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स। और जो टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस टाइप होगा। एंट्रेंस टेस्ट जो है ये डेट दी गई है, दैट इज़ 2 मई 2021 9 से 12 बजे तक। और प्लेस फॉर टेस्ट देखिए, अभी खैर इस नोटिफिकेशन के बाद और कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि एट सेंटर लोकेटेड इन ग्वालियर सिटी। ग्वालियर सिटी में ही आपको जो है आना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। तो अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है। आगे जा कर के एज़ पर दी केसेस ऑफ कोविड क्या ये जो है अपना डिसीजन लेते हैं, ये बाद में पता चलेगा। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं, मैं आगे जाकर के आपको बताऊंगा जो डिपार्टमेंट्स और जो सीट्स हैं इसकी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसकी रिजर्वेशन आप ज़रूर करा लीजिएगा अगर आप ग्वालियर से बाहर के हैं। बिकॉज अभी रेलवे वगैरह में भी जो है सिर्फ और सिर्फ जो रिजर्व्ड जिनके पास सीट्स होती हैं वही सिर्फ ट्रेन में एंटर कर सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट में कोई दिक्कत ना आए इसलिए पहले ही मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ। इसमें डिपार्टमेंट्स 48 हैं और बहुत अच्छी बात इसमें ये है, मैं जो बताना चाहता हूँ दैट इज़, अगर आप कॉमर्स पे फोकस करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी देख करके कि कॉमर्स में 90 सीट्स हैं। मतलब मैंने तो अभी तक जितने भी बनाए हैं PhD एडमिशन नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियो, उसमें से मैंने अभी तक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिसमें इतनी सीट्स कॉमर्स के लिए हो। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बाकी सब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हैं। एंशियंट इंडिया हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 3 सीट्स, आयुर्वेदिक, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, इकोनॉमिक्स में देखिए 61 सीट्स, बॉटनी वगैरह में भी अच्छी 43, बायोटेक्नोलॉजी में 42, ऐसे आप देख सकते हैं। इंग्लिश में 47 सीट्स हैं फॉर PhD, हिंदी 26, हिस्ट्री 26, होम साइंस 21। इसके अलावा मैथमेटिक्स में 35 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी में 34, मिलिट्री साइंस में 25, मैनेजमेंट में 110 सीटें हैं। मतलब बहुत बहुत सीट्स हैं, वो भी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विद नैक एक्रेडिटेड ए ग्रेड। और इसके अलावा 42 सीट्स सोशियोलॉजी में है, संस्कृत में 32 सीट्स हैं। तो बहुत अच्छी सीट्स जो हैं यहाँ पे है। मतलब आई एम श्योर कि कंपटीशन भी काफ़ी टफ होने वाला है, बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो इसको। और प्रिपरेशन के लिए मैं डेली वीडियोस लाता रहता हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट एक बार देख सकते हैं पूरा, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, क्योंकि आफ्टर क्लियरिंग द एंट्रेंस टेस्ट यू हैव टू प्रिपेयर और रिसर्च प्रपोजल ऑल्सो, उसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। और ये सब चीज़ों को आप जरूर देख के जाइएगा। इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। सारी के सारी वीडियोस आपको PhD MPhil और रिसर्च पेपर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। चलिए आ जाते हैं। द अबव एग्जामिनेशन इज ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ओनली। पासिंग द एग्जामिनेशन डज नॉट कन्फर द एडमिशन फॉर PhD इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एडमिशन फॉर PhD डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको जो है एडमिशन आपका कंफर्म किया जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स में वेरी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ऊपर नीचे हो सकती हैं। और ये फोकस करिए, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड JRF, UGC, CSIR, any other national level test are exempted from entrance test। अब एग्जाम्पशन की बात कर ले, जिनका JRF है,
चाहे यूजीसी जेआरएफ है, चाहे सीएसआईआर जेआरएफ है, वो एग्जाम्ड है। पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे एमपी ऑनलाइन में जाऊँगा, बहुत से लोग यहाँ पे ये क्वेरी कर रहे हैं या करेंगे कि नेशनल लेवल टेस्ट में तो नेट भी आता है, क्या वो भी एग्जाम्ड है? तो ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है। ये क्यों है मैं बता देता हूँ आपको। मैं आपको एमपी ऑनलाइन की साइट पे लेके जाता हूँ और आपको बता भी दूंगा कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिल करना है। एमपी ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे गए तो आपको सबसे पहले एमपी ऑनलाइन दिखेगा। यहाँ पे आप जैसे ही टॉप वाला जो है लिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो mponline.gov.in ओपन हो जाएगा, जिससे आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है, हम लोग डेली क्विजेस भी लेके आते हैं पेपर 1 के। इसमें कम्युनिकेशन, रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड, पीपल एनवायरनमेंट और इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने जो है एमसीक्यूज़ में बनाता हूँ, वीडियोस भी बना रहा हूँ और अपनी वेबसाइट पे भी आपको जो है मैं क्विज डालता रहता हूँ। तो डेफिनेटली उस क्विज़ को दिया करिए, जिससे आपको पता चले कि कितनी प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है और कितना आपको अभी और वर्क की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक बार वापस अपन कोशिश करते हैं। शायद कुछ मे बी लिंक तो खैर सही है, मे बी शायद ओपन हो तो जाना चाहिए। डेफिनेटली ओपन इस पर्टिकुलर लिंक से ही आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ, ओपन हो जाते तो ठीक है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी इसके अंदर जा करके। मैं भी शायद कुछ इशू आ रहा है। जैसे आप ओपन एमपी ऑनलाइन में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको यूनिवर्सिटीज़ नज़र आएंगी। उसमें आप देख लीजिएगा जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। जैसे आप उस यूनिवर्सिटी में क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है सर्विसेज का एक, जैसे उसका होम पेज आ जाएगा जिवाजी यूनिवर्सिटी का। फिर सर्विसेज में आप जाएंगे, उसमें क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे आप जाएंगे तो आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे उस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करते हैं, जैसे आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं, मतलब उस फॉर्म में जो दिया हुआ है, सिर्फ यूजीसी जेआरएफ एंड सीएसआईआर जेआरएफ के बारे में ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वहाँ पे नेट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब वो उन्होंने अलग से इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप एग्जाम्ड हो तो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स पे टिक कर दो, पर वहाँ पे नेट नहीं दिया हुआ है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म, और अगर आप ये जानना चाहते हो, वैसे तो नेशनल लेवल टेस्ट लिखा हुआ है तो एक इंसान ये अजम्पशन ले सकता है कि नेट जो क्वालिफाइड होंगे वो भी एग्जाम्ड होंगे। बट वहाँ पे क्योंकि नेट का ऑप्शन ही नहीं था, वहाँ पे सिर्फ यूजीसी जेआरएफ एंड सीएसआईआर जेआरएफ का ऑप्शन था। तो इसलिए मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि आप लोग एक बार जो है मेल करके या हेल्पलाइन नंबर या जो भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनको क्लिक करके पूछ लीजिएगा कि नेट वाले एलिजिबल है या नहीं है। वैसे अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं जानना चाहता हूँ और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं बता दूँ आपको कि नेट वाले जो है वो एग्जाम्प्टेड नहीं होंगे, उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सिर्फ जेआरएफ वाले जो है वो एग्जाम कहलाएंगे, बिकॉज उसमें ऑप्शन कुछ भी नहीं था। आप चाहो तो एक बार एमपी ऑनलाइन, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया, आप वैसे जा करके एक बार रीचेक भी कर सकते हो। सो ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, और इस पे डेफिनेटली आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ़ीस वगैरह और डेट आपको बता दी, 15 अप्रैल से पहले पहले भर दीजिएगा, उसके बाद आपकी लेट फीस लग जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हम जो है आपकी प्रिपरेशन और अच्छी कराने का सोच रहे हैं। इसके लिए हम रिसर्च एप्टीट्यूड के और एमसीक्यूज़ लेके आएंगे आपके लिए। वेबसाइट में क्विजेज़ हम बनाएंगे, जिससे जो है रिसर्च के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का भी मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा मैंने एमसीक्यूज़ अभी नहीं बनाए हैं। मैंने वेबसाइट पे कोई भी, आप कह सकते हो, स्टैटिस्टिक्स का एज सच क्विजेज़ बहुत सारे नहीं बनाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च ही आपस में कंबाइन होके जो है पूछा जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो मैं उसकी भी आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स की भी मैं आप लोग के लिए क्विजेज़ बनाऊंगा, जिससे आप लोग जो है अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। और स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ इन दी सब्जेक्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, और इन सब में जिनका कॉमन सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। तो अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्विजेज़। और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उसको भी जो है देख सकते हैं। उस पर भी मैंने काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं और कई बार सिमिलर क्वेरीज मेरे पास आने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मैसेजेस में इन टेलीग्राम। और आप जो है
उन प्लेलिस्ट में जा करके एक बहुत ही इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप वेबसाइट पे भी हमारे विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली क्विजेस मिलेंगे और पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस मिलेंगे, और आप अपने परफॉर्मेंस को और बेटर तरीके से जो है एक्सेलरेट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे ही आप अपने प्यार भरे कमेंट्स, लाइक्स हमें देते रहिए, बिकॉज इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हम आप लोग के वेलफेयर के लिए अच्छा काम करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।